देवादिदेव परम तारक शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री ऋषभदेव प्रभु के चरणों में वंदन। सदगुरुदेव पूज्यपाद अरविंद सूरी दादा के चरणों में वंदन। परम पावन शत्रुंजय गिरिराज की छाया में एक नई यात्रा करनी है प्रभु की कृपा से, और यह है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा घटना से अप्रभावित हमें बनाती है। जब अंतर यात्रा में प्रविष्ट हो गए हम, फिर घटना घटना है, तुम हो। घटनाओं से तुम्हारा संबंध नहीं बनता। आपको ख्याल है घटना घटना ही है, आप ही है, तो घटनाओं से आपका संबंध कैसे बनता है? विचारों के जरिए। कोई घटना कभी भी आपको पीड़ित नहीं कर सकती। घटना के प्रति आपके जो विचार है, वे विचार ही आपको पीड़ित करते हैं। अब बहिर यात्रा में अभी है और 9 तारीख तक आपको अंतर यात्रा में प्रविष्ट हो ही जाना है। अब मुझे आप कहें, बहिर यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहा? एक घटना घटित होती है, आप पीड़ित हो जाते हैं। दूसरी घटना घटित होती है और फिर पीड़ित हो जाते हैं। जीवन का क्या अर्थ रहा इसमें? उपनिषद के ऋषि जीवन की व्याख्या देते हैं, आनंदो जीवनम। आनंद ही जीवन है। सांस को लेना, सांस को फेंकना, ये तो कोमा में ही मनुष्य कर सकता है। जीवन की व्याख्या यह है, हमारे जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। बहिर यात्रा में रति होती है कभी, अरति होती है कभी। सुख की भ्रांति कब होती है और दुख को तो अनुभव होता ही है। अंतर यात्रा ही ऐसी यात्रा है जिसमें आनंद ही आनंद है। और इसका एक कारण आपकी घटना अप्रभावितता। एक घटना मुझे याद आती है। श्रवण भगवंत गोचरी वॉरने के लिए गए थे दोपहर को। वॉर कर आए गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने देखा किसी अनाड़ी ने पत्थर मारा होगा, तो उस साधु के गाल से लहू टपक रहा था। लेकिन बात मजे की यह कहूं कि लहू तो टपक रहा था, लेकिन स्पीड भी बरस रहा था। घटना हो गई, गत्ता का स्वीकार हो गया। लहू भी टपक रहा है और मुंह से स्पीड भी बरस रहा है। गुरु ने देखा, गुरु ने यह नहीं पूछा कि किसने तुझे मारा। आपके बच्चे की ये हालत आप देखो तो आप क्या करोगे? बच्चे से पूछेंगे किसने मारा। शायद मैं मानता हूं अब सब जय रहे, अगर मैं फिलॉसफी के थोड़ी ज्ञाता है तो आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछोगे। क्यों? कि मारने वाला जो है वो तो निमित्त है। अपराधी असल में कौन है
हमारा कर्म। आपके लिए तो मैं ये उम्मीद करता हूं अंतर यात्रा में आने के बाद कि आधा घंटे तक कोई नॉन स्टॉप कड़वे वचन आपको कह दे और आपके मुख की रेखाएं तरीक भी न बदले, आपकी आंख से आंसू निकल पड़ेंगे। आप सोचते होंगे कि ये अंकल तो बड़े ही सज्जन है, इनके मुंह से एक गालियां निकली मेरे कर्म से निकली। मेरा कर्म गुनहगार है, मेरा कर्म अपराधी है, तो मेरे कर्म के कारण इन सज्जन को इतना बोलना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा। जब वे रुकेंगे आप कहेंगे अंकल आपने बहुत परिश्रम लिया, थोड़ा सा जूस तो लो, आप जूस ऑफर करें। आधे घंटे तक कड़वे वचन आपको कहे हैं और आपको लगेगा कि इस अंकल ने कुछ भी नहीं कहा है, मेरे कर्म ने कहा है। तो गुरु नहीं पूछते हैं तुझे किसने मारा, लेकिन गुरु संघ के नायक है। हमारा जो आनंद है वो स्व में रहने का है। हम भी पर में जाएंगे ने तो हमारा आनंद किरकिरा हो जाएगा, लेकिन स्व में प्रतिष्ठित होने के कारण हम एवर फ्रेश एवर ग्रीन रहते हैं। एक बात आपसे पूछूं, हमारी मस्ती की ईर्ष्या आपको होती? हमारे चेहरे पर जो आनंद है, जो मस्ती है, उसकी ईर्ष्या आपको होती है? यहां तो कितनी साध्वी जी भगवतियां बैठी है देखो, और इन सबके मुख पर देखो क्या आनंद है, प्रभु मिल गए हैं। कबीर जी ने, किसी ने पूछा था कि प्रभु मिल गए आपको, तब कबीर जी ने कहा था, क्या कहा था? बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति कबीर जी की है। कहे कबीर मैं पूरो पायो, परमात्मा मिले ही नहीं, अधूरे अधूरे मिले ही नहीं, पूरे पूरे मिल गए। इन सब की आंखों में देखो, इन सब के मुख पर देखो, क्या है? परमात्मा है। और मैं तो आप सबकी आंखों में परमात्मा को देखता हूं। रहीम की एक पंक्ति मुझे याद आती है, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहां समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आय फिर जाए। प्रीतम छवि नयनन बसी, जब प्रीतम की छवि आंखों में बस गई, हृदय में बस गई, तो उस हृदय में, उस आंखों में दूसरा क्या हो सकता है? महाभारत की एक सुंदर कहानी है। उद्धव जी वृंदावन आए हुए हैं, रथ में बैठकर। रथ को देखकर गोपियों को हुआ श्री कृष्ण आए हुए हैं शायद। गोपी आ गई, लेकिन रथ में तो श्री कृष्ण थे ही नहीं, उद्धव जी थे। उद्धव जी बाहर निकले, गोपियों को देखा, सोचा कि ये उदास हो जाएंगी, श्री कृष्ण नहीं आए हैं। तो उद्धव जी ने कहा उदास मत होना, इस बार श्री कृष्ण नहीं आ सके हैं, अगली बार मैं उनको लेकर आऊंगा। उस समय गोपियों ने कहा था उद्धव जी कोई चिंता की बात नहीं है, आप अभी अभी श्री कृष्ण का दर्शन करके आए हुए हो, आपकी आंखों में हम श्री कृष्ण का दर्शन करते। कोई छठ चौहियारा करके, साथ यात्रा करके मेरे पास आता था, तब उनकी आंख में मुझे आदिश्वर दादा दिखता था, और आप सबकी आंखों में भी मैं प्रभु को देख रहा हूं। तो गुरु संघ के नायक थे। तो गुरु ने सोचा
ऐसा कौन अनाड़ी हो गया इस गांव में जिसने एक साधु को पत्थर मारा? आज तो ठीक है साधु था, कल कोई साध्वी होंगी तो क्या होगा? तो सोचना चाहिए, श्रावक वर्ग को सूचना दी जानी चाहिए। इसलिए गुरु ने पूछा कि बेटा तू 3-4 गलियों में घुमा होगा गोचरी के लिए, तुझे मालूम है कौन सी गली में आए हुए कौन से घर से ये पत्थर निकला? और उस समय उस श्रवण भगवत कहते हैं, गुरुदेव 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं जरा याद कर मैं जरा याद कर लूं पत्थर लगने से घटना को कैसे से भी अपने को बेखबर कर सके, वो मस्ती कैसी होगी बोलो तो? लगाए तो लगाए पत्थर, घटना घटी है तो घटी है, घटना से कोई संबंध नहीं बना। तुम्हारा संबंध घटना से बनता है क्यों? विचारों के जरिए। समझो कि एक घटना घट गई, घट गई तो घट गई, अब विचार करेंगे आप क्यों घटी, उसने ऐसा क्यों किया, क्या होगा इस? और दूसरी बात मैं पूछूं, जो भी घटना घटित हुई अनंत ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखी हुई दिख रही वह घटना। अब अनंत ज्ञानियों ने, अनंत केवल ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में जो घटना देखी हुई थी वही घटना यहां साकार हुई है। अब आप क्या करोगे? केवल ज्ञानियों के ज्ञान को स्वीकारेंगे या घटना को फेस करेंगे? क्या करेंगे बोलो तो? लेकिन बहिर् यात्रा में ऐसा बन सकता है, तो अपन को अंतर यात्रा में जाना है। अंतर यात्रा के मोटे तौर पर 3 चरण है: अंतर्मुख दशा, अंतः प्रवेश दशा और अंतर्लीन दशा। आपको चलना है ना मेरे साथ? उपनिषद के ऋषि बहुत सुंदर एक मंत्र अपन को देते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ऋषि प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरी और मेरे शिष्य की आप रक्षा करो। मैं और मेरा शिष्य दोनों साथ में स्वाध्याय करें और मैं और मेरा शिष्य दोनों साधना पथ पर साथ में चल पड़े। तो ये सह स्वाध्याय है अपना। मुझे बोलना है, आपको सुनना है, यह बात मेरे मन में भी नहीं थी। ये सह स्वाध्याय है, सह चिंतन है, आपको साथ में आना है और अंतर यात्रा आपको करनी है। गुरु की एक बात को आपसे, आप गुरु से भी एक महीने में बड़भागी है। गुरु को क्या होता है, शिखर पर जाते हैं, शिखर पर आरूढ़ भी होंगे, लेकिन प्रभु कहेंगे जाओ तलहटी पर दूसरे साधक को लेकर आओ, तो गुरु नीचे उतरते हैं आपको लेने के लिए और अपनी अंगुली में आपका हाथ पकड़ करके ऊपर चढ़ा देते हैं। ऊपर गए आप तो ऊपर बैठ जाएंगे, गुरु ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। फिर प्रभु कहेंगे जाओ नीचे उतराओ, दूसरे को तलहटी से ऊपर लेकर आओ। तो साथ साथ चलना है, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। 4-5 दिन काफी है, लेकिन आप प्रयत्न करोगे तो। मैं बहुत बार कहता हूं, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। अंतर यात्रा कोई गहरी बात नहीं है। यू कैन डू दिस, बट इफ यू वॉन्ट। आपकी यदि संकल्प शक्ति नहीं है तो अब नहीं चल पाओगे। एक संकल्प हो गया कि शत्रुंजय गिरिराज की छाया में आया हो,
दादा आदिश्वर की कृपा से अंतर यात्रा में जाना ही है। जाना है कि जाना ही है? ठीक है, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं, जाना ही। आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। मैं बहुत बार कहता हूं, किसी भी साधना को सिद्धि के स्तर पर ले जानी है, 3 तत्व, 3 घटक अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पहला, प्रभु की कृपा। दूसरा घटक, सद्गुरु की शक्तिपात, सद्गुरु की आशीष। और तीसरा घटक आपका संकल्प। अब आप मुझसे कहें, प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है कि नहीं बरस रही है? ऐसा क्षण नहीं जब प्रभु की कृपा न बरस रही हो। प्रभु की कृपा सतत बरस रही है। मैंने कल भी कहा था कि प्रभु की कृपा तो बरस रही है, सतत बरस रही है, लेकिन हम उसको झेल नहीं पाते। क्यों नहीं झेल पाते? हमारे पास रिसेप्टिविटी नहीं। मैं बहुत बार कहता हूं कि अनंत जन्मों में हमने प्रभु का ये बड़ा अपराध किया कि प्रभु की कृपा बरस रही थी और हम हाथ को पीछे लगाकर बैठ गए। प्रभु की कृपा को हमने स्वीकारा नहीं, हमने झेला। इस जन्म में प्रभु की कृपा को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। मैं यहां हूं मेरी शक्ति से नहीं, ये सब भी दीक्षित हुए हैं उनकी शक्ति से नहीं, प्रभु की कृपा से ही। मैं बहुत बार साधु साथियों से भी पूछता हूं कि दीक्षा तुमने ली है कि प्रभु ने दी है? कभी ऐसा मत सोचना हमने दीक्षा ले ली, दीक्षा की अनुज्ञा नहीं मिलती थी, हमने 6 विज्ञ के त्याग किया, सगा संबंधी मान गए और हमें दीक्षा मिल गई, मैंने दीक्षा ली। कभी ऐसा मत सोचना, प्रभु ने ही दीक्षा दी। प्रभु ने आपको सिलेक्ट किया है। क्या विधि आपको मालूम है? प्रभु आपको सिलेक्ट करते पहले, फिर गुरु चेतना को संदेश भेजते हैं, आई हैव सिलेक्टेड हिम, आई हैव सिलेक्टेड हर। और बाद गुरु आपको रजोहरण देते हैं। ऐसे मैं भी आपको रजोहरण नहीं दे सकता जब प्रभु की आज्ञा मेरे पास नहीं आती है। तो मैं यहां हूं, आप यहां हैं प्रभु की कृपा से ही। कोई हमारी शक्ति नहीं है यहां। आपकी शक्ति है तो कितनी शक्ति है? 99% ग्रेस, 1% एफर्ट। 99% तो प्रभु की और सद्गुरु की कृपा ही है। 1% आपका प्रयत्न होगा, और वो प्रयत्न है रिसेप्टिविटी का, वो प्रयत्न है कृपा को झेलने का। तो प्रभु की कृपा सतत बरस रही है। इसी शत्रुंजय तीर्थ पर नंदशेन मुनि पधारे थे और जिस शांति स्तोत्र की रचना उन्होंने की, और उसमें अंत में लिखा है, मोबाइल दिसौ संजमे नंदे, प्रभु तेरी कृपा से मुझे रत्नत्रय मिली है। दीक्षा मेरी शक्ति से नहीं मिली है प्रभु, तेरी कृपा से मिली है। तो रत्नत्रय तेरी कृपा से मिली है। अब रत्नत्रय की प्राप्ति का जो आनंद है, गहरा आनंद, वो भी आपकी कृपा से मुझे मिले। रत्नत्रय भी आप ही दे सकते हो, और रत्नत्रय पालन से जो आनंद हमारे चित्त में बरस रहा है, उस आनंद को भी आप ही दे सकते हो। हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब तक अपन को असहाय नहीं मानेंगे, साधना जगत में हमारा प्रवेश नहीं। प्रभु तेरी कृपा से मुझे आना है। तो प्रभु की कृपा बरस रही है सतत।
सदगुरु का आशीर्वाद तो होता ही है। आप आते हैं ना वासक्षेप लेने के लिए, गुरु महाराज क्या आशीर्वाद देते हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम है ना? मालूम है क्या आशीर्वाद देते हैं? मैं सोचता हूं कि शायद आशीर्वाद का अर्थ तो मालूम हो जाए रे, तो दोबारा वासक्षेप के लिए आप आओ या ना। गुरु आशीर्वाद में क्या कहते हैं? निथौरग पार गाहू, मैं संसार से पार हो गया हूं, प्रभु की कृपा से तू भी संसार से पार हो जा। तो प्रभु की कृपा सतत बरस रही है, सदगुरु की आशीर्वाद भी बरस रहे हैं। अब चाहिए सिर्फ आपका संकल्प कि मुझे अंतर यात्रा करनी ही है। अब तो अंतर यात्रा की उपलब्धि की एक ही बात है कि अंतर यात्रा घटनाओं से आपको अप्रभावित कर देती है। दूसरे बहुत से कारण है अंतर यात्रा में प्रवेश के लिए, वो बाद में कहे जाएंगे। पहला एक ही कारण, घटनाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। अभी तो आपके हाथ में आपका सुख भी नहीं, आनंद की बात तो जाने दो, सुख भी आपके हाथ में नहीं। एक घटना ऐसे घटी आप पीड़ित हो जाएंगे, एक घटना ऐसे घटी आप अप्रसन्न हो जाएंगे। क्या बात है यह? क्या दूसरों के हाथ में आपने अपना सुख दे दिया है? क्या आपके हाथों में अपना सुख रखना है? बोलो, यदि आपके हाथों में अपना सुख आपको रखना है तो अंतर यात्रा करनी ही होगी। आप पूछते हैं ना हमको, साता में है हमारा सा, शिकार में भी बोलते हैं स्वामी साता छे जी। कभी देखा हम असाता में है? हम नहीं, हमारा कोई भी शिष्य देखा आपने? और पूछेंगे सब साता में, और वे कहेंगे परम साता में। प्रभु की कृपा है, सदगुरु की कृपा है, साता ही साता है यहां। इसलिए मैं तो कहता हूं बार बार कि आप साता पूछने के लिए नहीं आते हो, आपके साता पूछवाने के लिए आते हो। महाराज साहब इतने प्रसन्न है तो मैं क्यों प्रसन्न नहीं हूं? महाराज साहब के पास तो कुछ भी नहीं है। आपने क्या देखा अभी तक? महाराज साहब के पास कुछ नहीं है, ठीक है ना? कोई पदार्थ नहीं है, कोई संग नहीं है। अभी तक हमने त्याग के स्तर पर ही साधुत्व को देखा है। महाराज साहब के पास कुछ नहीं है, लेकिन महाराज साहब के पास पूरे के पूरे परमात्मा है, वो आपने देखा। दूसरों की आवश्यकता क्या है फिर, यदि परमात्मा मिल गए खुद? हम आनंद में हैं, मजा में है, क्यों? परमात्मा हमें मिले। आपको चाहिए परमात्मा? आपको चाहिए परमात्मा? अंतर यात्रा इसी का नाम है, परमात्मा को पाने की यात्रा। तो 3 चरण मोटे मोटे स्तर पर आपको दिखाए गए। अंतर्मुख दशा, अंत प्रवेश दशा और अंतर्लीन दशा। आज पहले दिन अंतर्मुख दशा का सिर्फ अध्ययन नहीं करेंगे, उसमें जाने की कोशिश करेंगे। आपको कोशिश ही करनी है, सिर्फ प्रयत्न ही करना है, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, एक दत्त मेरे ओर आ जा, मैं मेरे बाहों में तुझे उछक लूंगा। एक डग आ जा, एक पग भर। प्रभु तैयार है, आपको सिर्फ कोशिश करनी है। लेकिन कोशिश कब होगी? जब अंतर यात्रा पसंद आएगी तब। अंतर यात्रा बिल्कुल 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 मन के गहरे स्तर में बैठ जाएगी तब। मुझे तो आश्चर्य होता है,
कि आप अंतर यात्रा के आशिक कैसे नहीं हो सकते हो सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अंतर यात्रा के आशिक कैसे नहीं हो सकते हो जब आपने इतने संतों का दर्शन किया है और उन संतों की मस्ती को आपने देखी है और आपको मालूम है कि बहिर यात्रा संतों के पास है ही नहीं, अंतर यात्रा है। और अंतर यात्रा से इतनी बड़ी उपलब्धि होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, तो मैं भी अंतर यात्रा क्यों न करूं। आपके मन में अंतर यात्रा का विचार अभी तक क्यों नहीं उभरा, मुझे सवाल होता है। लेकिन आज तो निश्चित है ना, आप गया सो गया बुद्ध का, आज तो नक्की है ना, अंतर यात्रा कर दी है कि करनी ही है, करनी ही है। पहला चरण अंतर्मुख दशा। अंतर्मुख दशा में जाने के लिए दो मार्ग है, एक भक्त का मार्ग है, एक साधक का मार्ग है। पहले भक्त के मार्ग को देख लें, बाद में साधक के मार्ग को देखेंगे। भक्त का मार्ग क्या है? भक्त के मार्ग में 4 चरण है। रूप परमात्मा के प्रति अहोभाव, शब्द परमात्मा के प्रति अहोभाव, वेश परमात्मा के प्रति अहोभाव और अनुष्ठान परमात्मा के प्रति अहोभाव। ये भक्त का अंतर्मुक्ता का रास्ता है। पहला चरण रूप परमात्मा के प्रति अहोभाव। मंदिर में आप जाते हैं, रूप परमात्मा के सानिध्य में आप हैं। आप कैसे निहारेंगे प्रभु को? आंख से आंसू की झड़ियां निकलेंगी। ये मेरे प्रभु नहीं होते तो मैं कहां होता। महोपाध्याय यशोवी जी ने कहा है, इतनी भूमि प्रभु तुम्हें ही आड़े हो। प्रभु यहां तक मैं सिर्फ आपकी कृपा से ही आया हूं। तो मेरे प्रभु ने मुझे उचक लिया, मेरे प्रभु ने इतना काम कर लिया। प्रभु को आप देखेंगे, आपकी आंखों से आंसू के बौछार होंगे। परम पावन कल्पसूत्र में एक बड़ी सुंदर घटना आती है। शोधर्वेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे बैठे जम्बूद्वीप को अपने अवधि ज्ञान से देख रहे हैं। भरत खंड का दृश्य चालू हुआ। ब्राह्मण कुंड ग्राम नगर, देवानंदा माता और उसके गर्भ में सोए हुए प्रभु महावीर को शोधर्वेंद्र ने देखा। जिससे ही प्रभु को देखा, इंद्र महाराज खड़े हो गए सिंहासन से। परमात्मा की दिशा में 7-8 डग चले और शक्रस्तव करते हैं। क्या कहते प्रभु से? अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम। प्रभु कहां पर है? माता के गर्भ में। और इंद्र महाराज कह रहे हैं, प्रभु आप कैसे हो? अभय दयाणम, चक्षु दयाणम। अभय के दाता आप है, मेरे मन को स्थिर करने वाले आप है। चक्षु दयाणम, आपको देखने के लिए श्रद्धा की जो चक्षु चाहिए, वो चक्षु को देने वाले आप ही। अब सोचे तो, गर्भ में प्रभु आए हैं, 84 डेज हुए हैं। अब 84 डेज हुए हैं तो अंगोपांग भी संपूर्णतया स्फुट नहीं हुए हैं, शरीर का आकार भी संपूर्णतया स्पष्ट नहीं हुआ है। और इस रूप में प्रभु को देखकर भी सौधर्वेंद्र इतने भाव विभोर हो जाते हैं। और इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, प्रभु को देखने के लिए भक्त की आंखें चाहिए। आपने प्रभु का दर्शन कहां किया है? भक्त की आंखें हैं आपके पास। प्रभु का दर्शन सिर्फ भक्त की आंखों से ही हो सकता है।
रूप परमात्मा का दर्शन। कोरी कोरी आंखों से प्रभु का दर्शन कभी नहीं हो सकता। बिगी बिगी आंखें चाहिए। मेरे प्रभु मुझे मिल गए। नारद ऋषि ने भक्ति सूत्र में एक बड़ी सुंदर बात की है। शिष्य ने पूछा है, भक्त ने पूछा है कि गुरुदेव, प्रभु को कौन सी भाषा पसंद आती है? मुझे स्तवना कर दी है, स्तुति कर दी है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, प्रभु को कौन सी भाषा पसंद आती है? आपको लगा होगा कि गुजराती या हिंदी या अंग्रेजी को पूछ रहा है। नहीं, प्रभु को कौन सी भाषा पसंद आती है? और तब नारद ऋषि उत्तर में कहते हैं, कंठावरोध रोमांचाश्रुभिः परस्परम लपमाना पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। प्रभु को 3 भाषाएं पसंद है। आंखों से बहती आंसू की भाषा, गले से बहती शिशकियों की भाषा, और शरीर से प्रकट होते हुए रोमांचों की भाषा। प्रभु को ये 3 ही भाषा पसंद है। सिर्फ होठ की भाषा प्रभु को पसंद नहीं। मैं बहुत बार कहता हूं, आप स्तवना शब्द से शुरू तो करेंगे क्या? स्तवना को पूर्ण भी शब्दों से ही करेंगे? इसे क्यों से करेंगे? चंद्रा के पास कौन सी भाषा थी? शिशुकियों की भाषा। एक अनुभवी घटना घटी। त्रिलोकेश्वर, अखिल ब्रह्मांडेश्वर परमात्मा महावीर देव एक नाचिक दासी के आंगन। चंद्रा के आनंद का और छोड़ नहीं रहा। प्रभु मेरे द्वार पर, लेकिन प्रभु का अभिक्रम पूर्ण नहीं हुआ। प्रभु लौट गए और उस समय चंद्रा जी फुट फुट कर रो पड़ी है। प्रभु आए। उस समय चंद्रा जी ने क्या कहा है? वीर विजय महाराज 12 व्रत की पूजा में चंद्रा जी के शब्दों को लेकर आए हैं। उन्होंने चंद्रा जी के शब्दों को पूजा में कोट किया। एक श्वास माही सोवार समरु तमने। प्रभु एक सांस पर, एक बार नहीं, एक सांस पर 100 बार आपका सुमिरन में कर रही हूं। आप मेरे द्वार से कैसे लौट सकते हैं? भक्त के सुमिरन की ताकत, भक्त के आंसू की ताकत। प्रभु कहां दूर है? प्रभु दूर कहां है? प्रभु ये रहे। एक भक्त ने कहा था, ही इज क्लोजर टू मी देन माई सेल्फ। ही इज क्लोजर टू मी देन माई सेल्फ। प्रभु बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक। प्रभु दूर है ही नहीं। भक्त की 3 भाषाएं, आंखों से बहती आंसुओं की धारा, गले से बहती सिसकियां और शरीर से उठते रोमांच। इस संदर्भ में मैं आपको पूछता हूं, आपने कभी ऐसा दर्शन किया है? जरूर ये पहला ही चरण है और अहोभाव का चरण है। शुद्ध के चरण में आप जाएंगे तब दूसरी तरह से दर्शन होगा। वो दर्शन की बात बाद में आएंगे, लेकिन ऐसा दर्शन भी आपने किया है कि प्रभु का दर्शन हुआ और आंखों से आंसू बह पड़े। प्रभु का दर्शन हुआ और रोमांच खिल उठी। प्रभु का दर्शन हुआ और गले से सिसकियां चालू हो गई। कभी ऐसा दर्शन हुआ है? तो अंतर्मुख दशा को प्राप्त करने के लिए रूप परमात्मा के प्रति ये जो अहोभाव है वो सशक्त कारण है। क्यों? जब आप प्रभु को निहारेंगे, प्रभु के प्रसव रस को भी आप देख लेंगे, आपकी बहिर यात्रा
आपको बिल्कुल नगण्य लगेगी, निकम्मी लगेगी। प्रभु क्या है? प्रभु है क्या? हमारा ही शुद्ध स्वरूप। हम सिद्ध स्थिरा पर जाएंगे, प्रभु जैसे ही होंगे। और ये सिद्धत्व हमारे भीतर ही है। सिद्धत्व का पर्याय हमारा खुला नहीं है, प्रभु का सिद्धत्व का पर्याय खुल गया। बाकी सत्ता रूप से हम और प्रभु दोनों एक सरखे। ऐसा दर्शन हुआ कभी? तो रूप परमात्मा के प्रति अहोभाव पहला चरण। दूसरा चरण शब्द परमात्मा के प्रति अहोभाव। मैंने कल पूछा था आपसे, कौन सुन रहा है? सुनने वाला कौन है वो तो बताओ। कान सुन रहे हैं। अहमदाबाद में पालड़ी एरिया है, जहां 5-5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर उपास रहे हैं। एक वक्त मुझे मिला था कि महाराज साहब पालड़ी में जगह जगह पर उपास रहे हैं। तब चातुर्मास शुरू हो जाता है, तब एक दिन में 2-3 प्रवचन को मैं अटेंड कर लेता हूं। एक प्रवचन आदि में सुन लिया, एक अंत में सुन लिया, एक बीच में सुन लिया, और फिर जहां अच्छा लगे वहां पूरा चातुर्मास प्रवचन सुनने के लिए जाता हूं। मैंने कहा ठीक है, प्रवचन सुनता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन सुनने वाला कौन है वो तो बताओ। सुनने वाला कौन है? तो कहता है जहां मुझे अच्छा लगता है वहां मैं चातुर्मास पूरा प्रवचन सुनने के लिए जाता हूं। तो अच्छे की परिभाषा क्या है वो तो बोल। अच्छे प्रवचन की परिभाषा क्या परिभाषा होती है? हमारे मन को आनंद आ जाए। अरे हम तो मनोरंजन के आदमी नहीं है, मनोभंजन के आदमी है। आपके मन को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, आपके मन को तोड़ने के लिए यहां बैठे हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको दूर कर देना है, जिससे कि अस्तित्व के स्तर पर आप प्रभु के शब्दों को सुन सके। अभी आप सुनते हैं कॉन्शियस माइंड से, कोई अर्थ नहीं है इसका। कॉन्शियस माइंड से जो सुना गया है थोड़ी देर में दूर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अस्तित्व के स्तर से प्रभु को सुनना है। मेघ कुमार एक ही बार प्रभु के संवत्सर में गए थे, वेरी फर्स्ट टाइम, और क्लीन बॉल्ड होकर घर पर आए। क्लीन बॉल्ड आपने कितने सुने? ठीक है, प्रभु जी थे, प्रभु खुद थे, तो ये तो न्यारी बात है। लेकिन एक ही प्रवचन और मेघ कुमार क्लीन बॉल्ड हो गए। माता से कहा भाई अब प्रभु के बिना एक क्षण नहीं रह पाओगे। इतना सम्मोहन प्रभु का हो गया है कि अब प्रभु के बिना एक क्षण यहां टिकना मेरे लिए मुश्किल बात है। प्रभु का सम्मोहन, प्रभु के पास रोज जाते हो, सम्मोहन है प्रभु का आपके पास, सम्मोहन। मैंने चंबू विजय महाराज साहब के सम्मोहन देखा था। संख्या से 5 लाख के दरबार में है, चैत्य ने कर लिया, खबर शबट दे दिए, बाहर निकले। अब तो लगता है कि वो उपासना में जाएंगे, नहीं, अगली चौकी में गए, वहां से प्रभु दिखते, वहां से खावा सवड़ शुरू। बाहर निकले मंदिर से, जहां पहले धूल ही थी, अभी टाइल्स लगी हुई है, पहले धूल ही थी, उस धूल में प्रभु दिखते हैं, खावा सवड़ शुरू। लगता कि प्रभु के सम्मोहन से वे छूट नहीं पा सकते। आपके पास प्रभु का सम्मोहन होना चाहिए, प्रभु के शब्दों का सम्मोहन होना चाहिए, प्रभु के वेश के प्रति सम्मोहन होना चाहिए, और प्रभु के अनुष्ठानों के प्रति सम्मोहन होना चाहिए। तो ये होगा तो भक्त का ये मार्ग हुआ कि भक्त अंतर्मुख दशा को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ अहोभाव बहिर्मुखता से छुड़ाकर अंतर्मुखता में हमें प्रवेश दे सकता है। अंतर यात्रा का पहला चरण अंतर्मुख दशा। तो बहिर्मुख दशा छुट्टी चाहिए, तो मुख बाहर ही है ना।
होते हैं मंदिर में, लेकिन मन कहां होता है? अभी तो ठीक है शिविर के लिए आए हो, बाकी घर पर जब होते हैं और कल्पसूत्र का प्रवचन चलता है, छुट्टी का दिन नहीं है, 11 बजे 11:15 बजे हमारा सब कब तक प्रवचन देते? बैठे हैं प्रवचन सभा में, मुंह है घड़ी की ओर, ऑफिस की ओर, बहिर्मुखता। उस बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में हमें जाना है। तो ये अंतर यात्रा की बातें हम रोज कहेंगे, थ्योरिकली और प्रैक्टिकली। मैंने कल कहा था, सिर्फ थ्योरिकली बातें नहीं कह रही है, प्रैक्टिकल भी देना है। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर ले। ये बातें अपनी चलती रहेंगी, थोड़ा प्रैक्टिकल करना है। आंखें बंद, शरीर स्थिर, बिल्कुल स्थिर। सांस धीरे से ले, धीरे से छोड़े। डीप ब्रीथिंग, सांस का एक पूरा साइकिल होना चाहिए। धीरे 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 सांस लो, पूरा फेफड़ा भर जाए। धीरे 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 सांस छोड़ो, पूरा फेफड़ा खाली हो जाए। हमारे ध्यानाभ्यास में ये पहला चरण है भाव प्राणायाम। सिर्फ हमें सांसों को ही नहीं लेना है, सांसों को ही बाहर फेंकना नहीं है, एक दूसरी प्रक्रिया भी साथ में करनी है। और इसके लिए आपको सजेशन देना है कि जब मैं सांस ले रहा हूं तो शत्रुंजय गिरी के आंदोलन को मैं ले रहा हूं, यहां विराजे हुए महात्माओं के सबत्व के आंदोलन को मैं ले रहा हूं। तो सांस भीतर जाती है, केवल ऑक्सीजन आपके बॉडी को नहीं मिलता है, आपके मन को इस सबत्व के आंदोलन भी मिलते हैं। और सांस जब बाहर निकलती है तब सोचो, सजेशन दो कि भीतर जो क्रोध है वो बाहर निकल रहा है। 2-3 मिनट गहराई से इस प्रयोग में लगे। भाव प्राणायाम, धीरे 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 सांस ले, धीरे 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 छोड़े। एक एनर्जी पूरी आपके शरीर में, मन में आ जाएगी, क्योंकि अनंत सिद्धों की ऊर्जा को आप अभी ले रहे हो। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो, अनंत सिद्धों की ऊर्जा को आप ले रहे हो। कोई विचार नहीं, मन शांत, और यही रिसेप्टिविटी होगी। पारितारा बहुत बार आए, गिरिराज की यात्रा की, लेकिन गिरिराज के आंदोलन को आपने प्राप्त नहीं की, गिरिराज की ऊर्जा आपको नहीं मिली। आज गिरिराज की ऊर्जा को प्राप्त करनी है। तो हर एक सांस के साथ गिरिराज के आंदोलन भीतर जाएंगे, समत्व के आंदोलन भीतर जाएंगे। सांस बाहर निकलती है, क्रोध बाहर निकलता है, कचरा बाहर निकलता है। कोई विचार नहीं, आंखें बंद, शरीर एकदम स्थिर। शरीर भी स्थिर, टट्टार, मन भी स्थिर।
2 मिनट के लिए गहरे प्रयोग में डूब जाए। हर सांस के साथ गिरिराज की ऊर्जा, अनंत सिद्धों की ऊर्जा आपको मिल रही है, क्योंकि आपका मन शांत है। अभी शांत मन ही रिसेप्टिविटी होगी। कोई विचार नहीं चाहिए। विचार आ भी गया, ख्याल भी आ गया, 2 सांसें जोर जोर से ले लो, विचार को डिलीट कर दो। नींद भी नहीं आनी चाहिए। नींद आई, आंख खोलकर 2 सेकंड आंख खुली रखकर फिर आंखें बंद कर दी। एक मिनट भाव प्राणायाम। इस प्रयोग के बाद आपको खुद महसूस होना चाहिए कि पूरी एनर्जी मेरे शरीर में, मेरे मन में आ गई। अनंत सिद्धों की ऊर्जा क्या कर सकती है, यह प्रश्न नहीं, क्या न कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो अनंत सिद्धों की ऊर्जा को आप अभी झेल रहे हो। दूसरा चरण भाष्य जाप। तित्थैरा मे पश्यन्तु, 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 तित्थैरा मे पश्यन्तु। तीसरा चरण मानस जाप। इसी पद का मन में जपन करो। भाष्य जाप हो गया, अब मानस जाप। पद यही है, तित्थैरा मे पश्यन्तु। मन में जाप, इसी पद का पूरी चेतना आपकी इस पद पर टिक रहे, ऐसा करना है। कहीं भी मन को नहीं जाने देना है। बाहर कुछ है भी नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है, भीतर ही सब कुछ है। तो मन को बाहर न जाने दो, मन को इस पद पर केंद्रित कर दो। तुम्हारे लिए अभी कोई घटना संसार में नहीं है, एक ही घटना है, तित्थैरा मे पश्यन्तु, और उस घटना में आपको प्रविष्ट होना है। ये चरण जो ठीक हुआ तो ये चौथा चरण अच्छा होगा।
क्योंकि यह आलंबन तो है एक पद का, और एक पद के आलंबन को लेकर भीतर प्रविष्ट हो जाना है। यह भी एक बहुत अद्वितीय घटना है कि पूरे संसार में जो आपका मन भटक रहा था वो एक बिंदु पर टिक गया है। तिष्ठे रामे पश्यन्तु। तो जागृति रखो कि मन कहीं पर न जाए, मन सिर्फ तिष्ठे रामे पश्यन्तु पद पर ही हो। आपने जाप शायद बहुत किया है, लेकिन एकाग्रता नहीं हुई तो जाप का फल आपको नहीं मिलता है। कॉन्सेंट्रेशन, देयर शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन, संपूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए। अब आप एकाग्र हो जाए, मन को एक बिंदु पर स्थिर कर दो। तिष्ठे रामे पश्यन्तु। न विचार, न नींद, बिल्कुल जागृति। ध्यान का प्रथम और अंतिम सूत्र एकमात्र जागृति है, केवल जागृति, अवेयरनेस। जागृति नहीं तो ध्यान है ही नहीं। तीन मिनट एकदम एकाग्र हो जाना है। होश, अवेयरनेस, जागृति। मन को कहीं बाहर न जाने दो। बाहर जाना ही नहीं है, भीतर ही रहना है। और भीतर उतरने का यह आदिम सूत्र है। दो मिनट आंखें बंद, शरीर एकदम स्थिर, मन भी स्थिर, जागृति। हमारे मन ने सतत विचार की श्रृंखला चालू ही रखी है। अभी श्रृंखला को तोड़नी है। अब विचार नहीं, अनुभूति। और अनुभूति में जाने के लिए ये मानस जाप है। आपका मन एकाग्र हो गया, एकाग्र मन होने के बाद आप अनुभूति के क्षेत्र में जा सकते हैं। एक मिनट। बिल्कुल जागृति।
कहीं बाहर नहीं जाना है। चौथा चरण ध्यानाभ्यास। हम इस चरण को ध्यान नहीं कहते हैं, ध्यानाभ्यास कहते हैं। ध्यान आगे की बात है, अभी ध्यानाभ्यास करना है। तो ध्यानाभ्यास में क्या करना है? तित्थे रामे पश्यन्तु पद को छोड़ देना है। विचार भी नहीं है आपके पास, पद भी नहीं है, तो फिर कहां जाएंगे आप? आपके गुणों में आपको जाना है, मन को वहां टिकाना है। समत्व की एक अखंड धारा आपके भीतर चल रही है, उस समत्व का अनुभव करना है। विचार भी नहीं है, कोई पद भी नहीं है, मन बिल्कुल एकाग्र है, शांत है, तो शांति का अनुभव हो जाएगा। अब सब शांत है, प्रशांत है। कोलाहल तो बाहर है, आपके भीतर तो शांति ही है। उस शांति का अनुभव करें। अब तक क्या होता था? भीतर शांति थी, लेकिन आप भीतर जाते ही नहीं थे, आप बाहर ही घूम रहे होते, तो बाहर तो शांति है कहां? अब बाहर जाने के सभी द्वार बंद कर दो, भीतर ही जाना है। भीतर शांति है। योगी पुरुषों जो शांति का अनुभव करते हैं, वो ही शांति आपके पास है। उस शांत दशा का अनुभव करो। तीन मिनट एकदम शांत। आपको यह बात करनी है कि मन बाहर न जाए, उसकी जागृति रखनी है। फिर बाहर नहीं मन जाएगा तो भीतर आएगा ही, भीतर उतरेगा ही। तीसरे चरण में तो पद का आलंबन था। मन बाहर जाता, आप पद पर टिका देते। अब यहां पद का भी आलंबन नहीं है, यह गुण का आलंबन है, समत्व की धारा का अवलंबन है, आपके भीतर जो प्रशांत वृत्ति है उनका अवलंबन है। तो उस अवलंबन को लेकर चलना है। एक शांति का अनुभव करो। आपके भीतर गहरी शांति है। जैसे इस हाल में शांति है, उससे भी बहुत ज्यादा शांति आपके चित्त में है। शांति का अनुभव करें। 2 मिनट। इस साधना को आपको 2, 3, 4 बार करनी है। मैं 2 बार कराऊंगा, लेकिन 2 बार से कुछ नहीं होगा। आपको 3, 4, 5 बार ये साधना रिपीट करनी है, जिससे कि साधना स्थिर हो जाए। आपके मन में जो शांति है, उस शांति का अनुभव करें। 1 मिनट। मन बाहर गया, ख्याल आया, भीतर ला दो। न नींद आए, न विचार आए। बाहर नहीं जाना है हमें, भीतर ही जाना है। आंतर यात्रा यही हमारा लक्ष्य है। सिद्धगिरी की छाया में अंतर यात्रा को पाकर ही हम रहेंगे। तो अंतर यात्रा की बातें भी प्रवचन में होती रहेंगी, और अंतर यात्रा के लिए ये ध्यानाभ्यास भी चालू रहेगा।
आंखें खोल सकते हैं। विठ्ठला मे पश्यन्तु विठ्ठला मे पश्यन्तु विठ्ठला मे पश्यन्तु। वंदन।